चलिए शुरू हो गया, ठीक है शुरू करते हैं। सुनिएगा, आपका क्लास 10 का फिफ्थ चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें 3 पार्ट है। तो उसका पहला पार्ट है बेकर्स फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर्स हैं, है ना। अब ध्यान सुनो, आप इनमें तो देखो समझाया तुम्हें, है ना। तो उसका पहला क्वेश्चन आपका है हाउ इज बेकर इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। गोवा में किसी भी पार्टी या किसी भी दावत के लिए बेकर इंपॉर्टेंट कैसे है, ये क्वेश्चन है इसका, है ना। अब सुनो ध्यान से एक बार। बेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेज ऑफ गोवा। गोवा के गांव में, ये गांव के लिए बेकर बहुत महत्वपूर्ण है ना। एनी पार्टी और फीस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट स्वीट ब्रेड। कोई भी पार्टी होगी या कोई भी दावत होगी बिना एक मीठी ब्रेड के अधूरी होती है ना। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड और बोल। जो शादी को उपहार होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है अगर उसमें मीठा ब्रेड ना हो या बोल ना हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोबारा बोलता हूँ, ध्यान सुनो, लगातार बोलूँ इंग्लिश में। क्वेश्चन आपका हाउ इज अ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर एनी फीस्ट और पार्टी इन गोवा। आंसर, बेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेज ऑफ गोवा। देखिए क्या कर रही है, बेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेज ऑफ गोवा। एनी पार्टी और फीस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड और द बोल। ये इसका आंसर होगा। पॉज कर दो आप पहले से। गाइस आपका सेकेंड क्वेश्चन है द बेकर फ्रॉम गोवा से। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। उदाहरण के साथ समझाइए दैट बेकिंग यूज्ड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। कि बेकिंग करना, ब्रेड बनाना एक फायदेमंद धंधा हुआ करता था, फायदेमंद पेशा हुआ करता था। एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो इसका आंसर सुनो। बेकिंग सामने देखो उधर का देखो। बेकिंग यूज्ड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग करना एक फायदेमंद व्यवसाय हुआ करता था, है ना। बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं रहते थे। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वे हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। देयर फैट बॉडी शोड। उनका जो मोटा ताजा शरीर दिखाता था। दैट कि देयर फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी गुड। कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अब ध्यान सुनो। क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट बेकिंग यूज्ड टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। आंसर, बेकिंग वाज रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। दे ऑलवेज लुक्ड, क्या कर रही पागल, क्या कर रही है। दे ऑलवेज लुक्ड प्रॉस्परस एंड हैप्पी। वे हमेशा खुश और दे ऑलवेज लुक्ड प्रॉस्परस एंड हैप्पी। देयर फैट बॉडी शोड दैट देयर फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी गुड। ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉज कर दो आप। आई रही है ये फोटो, बिल्कुल आ रही है। अब देखो 6 फोटो पास बच्चा लगा। सुनो आप सुनो, क्वेश्चन समझते हैं। आपका भाई सेकेंड पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, है ना। सेकेंड पार्ट है कूर्ग, उसका क्वेश्चन है। सुनो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर सुनो। कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। ब्रेव पीपल। कूर्ग इज द फॉर ब्यूटी है। तुम कुछ बोलो मत, सुनो दोबारा, बकवास कर दिया क्वेश्चन कर दिया। सुनो दोबारा, तो क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ। फेमस फॉर, क्वेश्चन आपका है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किसके लिए फेमस है, इसका आंसर कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ब्रेव पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। कूर्ग अपनी सुंदरता, अपने बहादुर लोगों और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस लाइक हेवन। ये एक बहुत सुंदर स्थान है, स्वर्ग की तरह। ये एक स्वर्ग की तरह बहुत सुंदर स्थान है। तो अपने फ्रेंड से बात करके बता है। इसके बाद द होल लैंडस्केप लुक्स वेरी चार्मिंग।
द होल लैंडस्केप लुक्स वेरी चार्मिंग, पूरा भूदृश्य बहुत अधिक आकर्षक दिखता है। द राइटर कॉल्स इट अ पीस ऑफ हेवन, लेखक इसे स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। अब जरा थोड़ा ध्यान सुनने पर लगातार बोलूंगा मैं इंग्लिश में। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर? आंसर, कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, brave people and wildlife. It is a very beautiful place, just like heaven. The whole landscape looks very charming. The writer calls it a piece of heaven. ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉज कर दो पैसा। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? कूर्ग की मुख्य फसल क्या है ना? तो इसका आंसर सुनो। कूर्ग, कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा शहर है। जिला है। डिस्ट्रिक्ट जिला होता है, तुम चुप रहा करो, नहीं आता है। वीडियो कूर्ग का इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? सुनिए ध्यान से। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। कॉफी कूर्ग की मुख्य फसल है। और कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है ना? इट हैज स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। यहाँ पर कॉफी और मसालों के बागान है ना? द एयर इज फुल ऑफ कॉफी स्मेल। जो की हवा होती है उसमें कॉफी की खुशबू है। हमें सुन लो एक बार, तुम लोग है ना, मत बोलो थोड़ी देर के लिए। सुनो दोबारा सुनो प्लीज, सुनिएगा। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? सुनिए, कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। इट हैज स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी स्मेल। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम? जो कूर्ग के लोग होते हैं वो हिंदू मुख्यधारा से कैसे भिन्न है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो इसका आंसर समझते हैं, सुनिएगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, ऐसा माना जाता है, दैट द पीपल ऑफ कूर्ग आर ऑफ अरब डिसेंट, कि कूर्ग के जो लोग हैं वो उनकी उत्पत्ति अरब की है। दे बियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं। दैट इज कॉल्ड कुफिया, इसे कुफिया कहा जाता है। दैट इज बोर्न बाई अरब पीपल, जो अरब के लोगों द्वारा पहना जाता है। देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, उनकी जो संस्कृति है और उनकी जो परंपराएं हैं वो हिंदू मुख्यधारा से बहुत अलग है। अब एक बार से दोबारा सुनो ध्यान से ना, सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग, जी ये करोगे आप, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम, कूर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू लोगों से भिन्न कैसे हैं? ये कुछ पूछा गया, सुनिए आंसर। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट द पीपल ऑफ कूर्ग आर ऑफ अरब डिसेंट, ऐसा माना जाता है कि कूर्ग के लोग अरब की उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति है ना वो अरब की है, अरब से हैं शायद। दे बियर लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं। दैट इज कॉल्ड कुफिया, इसे कुफिया कहा जाता है। दैट इज बोर्न बाई अरब्स, अरब के लोगों द्वारा पहना जाता है। देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी जो परंपरा और उनकी जो संस्कृति है वो हिंदू लोगों से बहुत अलग है। ये इसका दोबारा मैंने सेम बोला 2 3 5 7 नहीं करेंगे, छोड़ दो इतने नहीं तो तुम घड़ी। गाइस आपका क्वेश्चन है द टी फ्रॉम असम से, जो थर्ड पार्ट इसका है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई? राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सुनिएगा। देखो, प्रांजल एंड राजवीर वर फ्रेंड्स, प्रांजल और राजवीर फ्रेंड्स थे, है ना? इन प्रांजल वाज फ्रॉम असम, प्रांजल असम से था। ही इन्वाइटेड राजवीर टू हिज हाउस इन समर वेकेशन, उसने राजवीर को अपने घर के लिए गर्मियों की छुट्टी में
आमंत्रित किया था। सो बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू असम, तो दोनों असम जा रहे थे, असम में जा रहे थे। प्रांजोल्स फादर वाज अ मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन असम, और प्रांजोल के पापा एक चाय के बागान के मालिक थे असम में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कर ध्यान सुनो, दोबारा सुनना। क्वेश्चन है वेयर वर प्रांजोल एंड राजू, लिखा हुआ राजू, राजवीर, वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग एंड वाई, राजवीर और प्रांजोल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, प्रांजोल एंड राजवीर वर फ्रेंड्स, प्रांजोल और राजवीर दोस्त थे, है कि नहीं। एंड प्रांजोल वाज फ्रॉम असम, प्रांजोल असम से था। बोथ ऑफ देम वर स्टडिंग इन दिल्ली, दोनों दिल्ली में पढ़ रहे थे। प्रांजोल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज हाउस इन समर वेकेशन, so both of them were going to Assam. Pranjul's father was a manager of a tea garden in Assam. ये आंसर हो जाएगा, छोड़ो पढ़ दो, ये आंसर था। The tea from Assam का आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से एक बार ना। क्वेश्चन है what does the writer say about the tea from Assam? What does the writer say about the tea from Assam? जो असम से टी है उसके बारे में लेखक क्या कहता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सुनो। द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। लेखक कहता है कि असम जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स फाउंड देयर, एक बड़ी संख्या में चाय के बागान वहां पे पाए जाते हैं। दिस टी इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस चाय को पूरी दुनिया भर में भेजा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम? आंसर, द राइटर सेज दैट असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स are found there. This tea is supplied all over the world. ये आंसर हो जाएगा। पॉज कर दो। अब इसका टी फ्रॉम असम का क्वेश्चन है व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी? अपनी जो कार जर्नी है धेकियावाड़ी के लिए उसके दौरान राजवीर क्या देखता है? बंद कर सी। सुनो, दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, पूरा कर देना। आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी? राजवीर अपनी कार यात्रा के दौरान, जो धेकियावाड़ी की यात्रा करता है उसके दौरान कार यात्रा से क्या देखता है, ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सुनो। ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी राजवीर सा टी बुशेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। अपनी धेकियावाड़ी की कार यात्रा के दौरान राजवीर रोड के दोनों ओर चाय के बागान देखता है ना। दे वर इन एकर्स, वे एकड़ों में होते हैं। वुमेन विद बैम्बू बास्केट्स वर प्लकिंग टी लीव्स फ्रॉम देम। जो महिलाएं होती हैं वो बांस की टोकरी लेके जो चाय की पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन आपका व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी? आंसर, ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धेकियावाड़ी राजवीर सा टी बुशेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। दे वर इन एकर्स। Women with bamboo baskets were plucking new leaves from them. ये आंसर कर दो। क्वेश्चन है असम फ्रॉम टी से। क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग टी? टी के बारे में एक चीनी दंतकथा क्या है? क्वेश्चन दोबारा बोले, सुनिए ध्यान से। व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग टी? चाय के बारे में चीनी दंतकथा क्या है? इसका आंसर सुनो। देयर वाज ए चाइनीज किंग, एक चाइनीज राजा था। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो है पानी को पीने से पहले हमेशा उसे उबाला करता था। वन डे
फ्यू लीव्स फेल इनटू द वाटर, कुछ पत्तियां पानी में गिर गई. इट गेव अ वेरी डिलीशियस टेस्ट टू वाटर, इसने पानी को बड़ा ही स्वादिष्ट टेस्ट दिया, है ना. दीज वर टी लीव्स, ये चाय की पत्तियां थी. ये इसका आंसर हो जाएगा.